Hello everyone, myself Manisha M. Com, B.Ed, STET and NET qualified in Commerce. I welcome you to my YouTube channel Commerce School. और आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल। तो देखिए डिफरेंट मेथड्स है हमारे, जिसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं गुडविल की वैल्यू को, हम एक तरह से निकालते हैं, या हम बोल सकते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन गुडविल मीन्स हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल। तो यहाँ पे हम सीखेंगे जो गुडविल की वैल्यू निकालना। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मेथड्स की बात करती हूँ तो बेसिकली देयर आर द 3 मेथड्स ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल। फर्स्ट वन इज द एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। और थर्ड है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड भी हम इसको बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन। तो आज की इस वीडियो में हम जो हमारे तीनों ही मेथड्स है इनको हम डिटेल में करेंगे। और यहाँ से आपसे फॉर्मूलाज भी पूछे जा सकते हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड्स का क्या फॉर्मूला रहेगा गुडविल कैलकुलेट करने का। इसी के साथ ही आपको क्वेश्चन भी दे सकते हैं एक छोटा सा, और जिसमें आपसे जो गुडविल की वैल्यू है वो निकालने को बोल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगी मैं एवरेज प्रॉफिट मेथड की। तो इसको भी आपका फर्दर बाइफरकेट किया गया है 2 टाइप्स में, सिंपल एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज मेथड, और सेकंड हमारा वेटेज एवरेज मेथड। दोनों की हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम एवरेज प्रॉफिट मेथड की। तो मैं यहाँ पे बेसिकली हम जो एवरेज प्रॉफिट रहेगा उसको हम मेन लेंगे और उसके बेस पर जो हम गुडविल है उसकी वैल्यू निकाल देंगे। तो मैं बात करती हूँ अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड की, और इसके अंदर मैं बात करूँगी सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ पे जो गुडविल है, गुडविल को हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो इसमें आपका जो इसमें जो स्टेप की अगर मैं बात करूँ, स्टेप्स की अगर बात करूँ मैं, तो जो फर्स्ट स्टेप रहेगा सिंपल एवरेज मेथड के अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा क्या, एवरेज प्रॉफिट या फिर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना होगा। और एवरेज प्रॉफिट निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, जो हमारा टोटल प्रॉफिट है। ठीक है, जो टोटल प्रॉफिट हमें गिवन होगा, मतलब कि यहाँ पे आपके कई ईयर्स का आपको प्रॉफिट गिवन होगा, तो उनका हम टोटल प्रॉफिट निकाल लेंगे। यहाँ पे हम ले लेंगे टोटल प्रॉफिट। ठीक है, और जितने भी ईयर्स का हमारा गिवन रहेगा टोटल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर आपको गिवन मिलेगा, जैसे 3 साल का, 4 साल का, ऐसे आपको मिलेगा। और उसको हम डिवाइड कर देंगे द नंबर ऑफ द ईयर्स, नंबर ऑफ द ईयर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, जैसे 3 साल का प्रॉफिट आपको गिवन है, 2020 का प्रॉफिट आपको गिवन है, 2021 का प्रॉफिट गिवन है, 2022 का। तो इन हम तीनों ही साल का प्रॉफिट लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तीनों साल के प्रॉफिट को, जो भी है, जैसे 1 लाख है, इसका 2 लाख है, और 2022 का आपका 50,000 है। तो इनको ऐड करके हम इसको जितने भी हमारे नंबर्स ऑफ ईयर्स रहेंगे, अभी 3 ईयर्स का प्रॉफिट हमने लिया है तो 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से बेसिकली हमारे क्या निकल के आएगा, एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल के आ जाएगा। तो फिर हमारा जो सेकंड स्टेप होगा उसमें हम निकाल देंगे गुडविल की वैल्यू। तो गुडविल की वैल्यू हमारी क्या आएगी, जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा, तो एवरेज प्रॉफिट, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर्स ऑफ द ईयर्स परचेज्ड। तो उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये हमेशा क्वेश्चन में आपका गिवन रहता है, जो नंबर ऑफ द ईयर्स परचेज है ये क्वेश्चन के अंदर आपको मिलेगा, जैसे 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, कुछ भी दे सकते हैं। तो इस तरह से सिंपली हम क्या कर सकते हैं, जो गुडविल है उसकी वैल्यू को निकाल देते हैं। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज की बात करती हूँ तो इसका बेसिकली मीनिंग क्या है, इट मीन्स द नंबर ऑफ द ईयर्स फॉर विच द फर्म इज लाइकली टू अर्न द सेम अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चेंजिंग द ओनरशिप ऑफ द एफर्ट्स पुट इन। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली नंबर ऑफ ईयर्स से परचेज का मतलब क्या है कि भाई अगर हमने जो गुडविल है, ठीक है, अगर हमने गुडविल को परचेज किया है तो हम जो गुडविल हमारे पास आई है, जो फर्म ने गुडविल परचेज किया बेसिकली, तो उस गुडविल से जो वह फर्म है वो कितने साल तक जो प्रॉफिट है उस गुडविल की वजह से अर्न करेगी। तो एक तरह से यह जो वो गुडविल है उसकी जो वैल्यू है वो हमें कितने साल के अंदर कवर हो जाएगी, तो उसको बेसिकली हम बोलते हैं नंबर ऑफ द ईयर्स, और ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है,
इसको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको सिंपली बोल दिया जाए कि भाई एवरेज प्रॉफिट मेथड से आप क्या कीजिए, जो वैल्यू है गुडविल की वो निकाल के दिखाइए, तो आपको ये 2 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और सेकंड स्टेप में हमें जो गुडविल की वैल्यू एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, तो हमारी जो गुडविल है उसकी वैल्यू निकल आएगी। अब आप कहोगे ये तो बहुत ही ईजी है, ठीक है, इसमें तो कुछ मुश्किल है ही नहीं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर वे टफ बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालने को लेकर। तो यहाँ पे तो जैसे मैंने आपको बिल्कुल इजी वे में आपको बता दिया कि भाई आपको प्रॉफिट गिवन है 2020 का, 2021 का, 2022 का, आपने कुछ नहीं किया, बस इनको ऐड किया और नंबर ऑफ ईयर से। लेकिन कई बार आपको वे नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस नहीं देंगे। नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस का मतलब क्या, कि जो हमारा नॉर्मल कोर्स, जो डे टू डे एक्टिविटीज करने से, नॉर्मल जो हमारा बिजनेस ऑपरेशन था उससे जो हमें प्रॉफिट हुआ है उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं। तो कई बार वे क्या करते हैं, मिलावटी प्रॉफिट हमें दे देते हैं। मिलावटी कैसे, कि भाई उसमें आपका जो अदर आइटम्स भी हमने ऐड कर दिए हैं जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से हमने वो प्रॉफिट नहीं है। कैसे, जैसे उसमें ऐड कर दिया कि भाई हमने जो इस साल है, जैसे 2020 में जो 1 लाख आपका प्रॉफिट गिवन है ना, ये कैसे गिवन है, इसमें एक एसेट हमने सेल की थी, एसेट सेल करने से हमें 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ और उस प्रॉफिट को हमने इसी में ऐड करके दिखा रखा है। तो जो 5,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है एसेट को सेल करने से, क्या वो हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस या डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन है उससे हमें प्रॉफिट हुआ नहीं ना। तो ये तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होगा ना, जो 5,000 हमें फ़ायदा हुआ है एसेट को सेल करने में। तो बेसिकली ये हमारे रिवेन्यू प्रॉफिट नहीं है, ये तो हमारा कैपिटल प्रॉफिट है। तो अगर हमारा ऐसा है, कैपिटल प्रॉफिट इसमें गिवन है 1 लाख के, तो अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको देखनी है। अगर बिल्कुल ऐसे सिंपल ही दे दिया तो बहुत ही ईजी हो जाएगा, लेकिन कई बार अगर आपको मिलावटी प्रॉफिट दे दिया, ठीक है, उसमें कुछ ऐसे आइटम मिला दिए जो हमें नहीं मिलाने चाहिए थे, तो हम उनको निकाल लेंगे। कुछ हम भूल गए हैं मिलाना, वो होना चाहिए था, तो उसको हम ऐड कर देंगे। तो उस तरह से हम क्या निकालते हैं, अपना एवरेज प्रॉफिट निकाल देते हैं। तो यहाँ पे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर ही मैं बात करूंगी। अगर हमें जो करेक्ट प्रॉफिट है, ठीक है, जो करेक्ट प्रॉफिट है वो हम कैसे निकालेंगे, तो उसको ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना, हाउ टू कैलकुलेट द, हमें क्या करना है, हाउ टू कैलकुलेट द नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। ठीक है, अगर हमारा ये गिवन है तो अच्छी बात है, अगर नहीं गिवन है तो फिर सबसे पहले तो हमें जो हमारा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है वो हमें निकालना पड़ेगा, और उसके बाद फिर हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट, और उसके बाद एवरेज प्रॉफिट की मल्टीप्लाई कर देंगे जो नंबर ऑफ द ईयर्स परचेज्ड गिवन है। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि भाई जैसे मैंने अभी बात की थी 2020 के प्रॉफिट हमें गिवन है, 2021 के गिवन है, 2022 के गिवन है, ठीक है, लेकिन वे हमारे बिल्कुल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट नहीं है, उसमें हमने वे हमारा एक तरह से मैं मिलावटी वर्ड यहाँ पे यूज करूँगी, मिलावटी प्रॉफिट है, ठीक है। तो उसको अब हम जो मिलावटी है, जो मिलावट है उसको अलग करके हम अपना क्या निकाल लेंगे, नॉर्मल बिजनेस। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रॉफिट फॉर द ईयर, जैसे 2020 के लिए मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकालती हूँ तो यहाँ पे लिखूंगी मैं प्रॉफिट फॉर द ईयर, फॉर द ईयर, जो भी ईयर रहेगा, जो भी ईयर गिवन रहेगा तो वह मैं प्रॉफिट यहाँ पे लिख लूँगी, ठीक है, जो भी गिवन होगा उसका प्रॉफिट मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि भाई जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल बात करती हूँ 2020 का मेरा 1 लाख प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, कुछ आइटम है जो मुझे ऐड करने हैं और कुछ आइटम ऐसे होंगे जो मुझे क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। तो ये सब करने के बाद फाइनली हमारा क्या निकल के आएगा, करेक्ट प्रॉफिट हमारा निकल के आएगा, करेक्ट नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस हमारा निकल के आएगा, ठीक है। अब हमें कौन कौन से आइटम है जो ऐड करने और कौन कौन से माइनस है वे मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे ऐड क्या, अब नॉर्मल लॉसेज। अगर हमने जो अबनॉर्मल लॉसेज है इफ डेबिटेड, अगर हमने उनको क्या कर दिया था, जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था तो उस टाइम अगर हमने अबनॉर्मल लॉसेज को डेबिटेड कर दिया था तो अब हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो सारे के सारे जो भी अबनॉर्मल लॉसेज होंगे उसको ऐड करते जाएंगे। जैसे अब हमारा अबनॉर्मल लॉसेज के अंदर हमारा क्या क्या आ जाएगा, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और हमारा अब नॉर्मल लॉस के अंदर क्या क्या आ जाएगा, लॉस बाय फायर और थेफ्ट, ठीक है, लॉस बाय फायर और
थेफ्ट, ये भी हमारे किसके अंदर आ जाएगा, एबनॉर्मल लॉस के अंदर। इसी के साथ ही हमने कोई भी, ठीक है, ये तो हम ऐड करेंगे। इसी के साथ ही हम क्या क्या करेंगे, अगर हमने कोई भी इंटरेस्ट अगर हमने पे किया है, डिविडेंड हमने पे किया है, ठीक है, अगर हमने क्या कर दिया है, इंटरेस्ट पे किया हमने, इसी के साथ अगर हमने डिविडेंड पे किया है, तो ये सब के सब हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और इसी के साथ और हम क्या क्या ऐड करेंगे, कौन कौन से आइटम हमारे, ओवर वैल्यूएशन ऑफ द ओपनिंग स्टॉक, आपको याद रखना है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, जो स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, उसको हमने क्या करके दिखा दिया, ओवर वैल्यूएशन उसको हमने कर दिया। तो अब हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको समझाना चाहूँ, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है, इसको हमने क्यों ऐड किया, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं कि हमारा जो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के अंदर यहाँ पे क्या आएगा, 2 ओपनिंग स्टॉक आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा बाय सेल आ जाएगा, एक करके बताऊंगी फिर, और आपको समझ में आ जाएंगे अच्छे से। और इधर हमारा क्या आएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक आएगा। इसी के साथ ही हमारा 2 यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस परचेज आ जाएगी हमारी, ठीक है। पहले क्या आएगी, हमारी परचेज आएगी, परचेज आने के बाद हमारे जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये सब करने के बाद हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद फिर हम यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट को आगे लेके जाएंगे, और फिर हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे। मैं आपको यहीं पे डायरेक्ट ही बता देती हूँ। फिर हमारे क्या आ जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी होंगे, और फाइनली यहाँ पे हमारा निकल के आएगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ, जैसे ओपनिंग स्टॉक है मेरा 50,000, ठीक है, 50,000 मेरा ओपनिंग स्टॉक है, 1 लाख मेरी परचेज है, और जो मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 20,000 है, इनडायरेक्ट मेरे 10,000 है। यहाँ पे अगर मैं सेल की बात करती हूँ, तो सेल यहाँ पे है मेरी अगर 3 लाख, और क्लोजिंग स्टॉक है मेरा यहाँ पे 30,000। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली आप यहाँ पे ज़्यादा टोटल भी ना करके दिखाऊँ, तो आप इसी से समझ जाना, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक मैंने कर दिया है। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल बात करती हूँ, तो मेरा जो टोटल आया, देखिए ये आपको ये पॉइंट समझाने के लिए, ताकि आपको याद रहे कि जो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है उसको क्यों ऐड किया, इसलिए मैं आपको ये छोटा सा एग्जांपल देके समझा रही हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बेसिकली बात करती हूँ, तो देखिए मेरा नेट प्रॉफिट कितना निकल के आएगा, यहाँ का टोटल आया मेरा 3,30,000, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं माइनस करती हूँ 3,30,000 में से, तो 20 और 10 30 तो मेरे ये गए, फिर यहाँ पे 3 लाख में से 1 लाख ये गया, 2 लाख, और 2 लाख में से मेरे 50,000 और गए, तो यहाँ पे आ गया मेरा 1.5 लाख, ठीक है। 1.5 लाख मेरा क्या निकल के आया, नेट प्रॉफिट। अब देखिए कैसे हमने क्या गलती की, ये मेरा करेक्ट है, ये जो मेरा ट्रायल बैलेंस है ये मेरा क्या बिल्कुल ठीक है। अब देखिए मैंने गलती क्या कर दी, मैंने गलती कर दी, ओवर वैल्यूएशन कर दिया ओपनिंग स्टॉक का। 50,000 का मेरा ओपनिंग स्टॉक था, ठीक है, लेकिन मैं बोलती हूँ कि मैंने यहाँ पे जो ओपनिंग स्टॉक है उसको कितने से दिखा दिया, 70,000 से दिखा दिया। अगर मैंने यहाँ पे 70,000 से दिखा दिया, तो 20,000 से ज़्यादा कर दिया ना ओवर वैल्यूएशन, तो देखिए उसका मेरे नेट प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आया। तो कहीं ना कहीं पहले हमने 50,000 माइनस किए थे, जब हमने यहाँ पे 3,30,000 में से जब ये वाला ऐड करके माइनस किया था, ठीक है। तो लेकिन अब 20,000 और ज़्यादा माइनस कर दूंगी मैं, 20,000 और माइनस करूंगी, तो यहाँ पे मेरा कितना प्रॉफिट निकल के आएगा, 1,30,000। मेरा एक्चुअल में प्रॉफिट कितना आना चाहिए था, 1,50,000 मेरा प्रॉफिट आना चाहिए था, लेकिन मैंने ओवर वैल्यूएशन कर दिया किसको, ओपनिंग स्टॉक को। इसकी वजह से मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो मेरा कितना निकल के आया, 1,30,000। लेकिन इसको मुझे करेक्ट करना है, तो करेक्ट करना है तो मुझे बाद में पता चला कि भाई मैंने तो ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूएशन कर दिया। तो अब इसको ठीक करने के लिए कितने से ओवर वैल्यूएशन किया, 50,000 का ओपनिंग स्टॉक था और मैंने 70,000 का दिखा दिया, तो 20,000 से ओवर वैल्यूएशन हुआ ना, तो अब 20,000 में इसमें वापस से ऐड कर दूंगी, तो ऐड कर दूंगी तो देखिए मेरा करेक्ट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो इसी वजह से करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए हमने क्या किया, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक उसको ऐड किया। तो उम्मीद करती हूँ आपको इससे समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब आपको ये रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उसके बाद देखिए और कौन से आइटम होंगे जो हम ऐड करेंगे जब भी हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो इसी के साथ ही हमारा अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, उसको अगर हमने अंडर वैल्यू किया है तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड करके दिखाएंगे। इसको भी आप करके देख सकते हो जैसे मैंने आपको ये बताया है। इसी के साथ ही और हम क्या क्या ऐड करेंगे, इसी के साथ ही हम ऐड करेंगे, तो आई थिंक नीचे यहाँ पे बता देती हूँ, कभी आप लोगों को दिखाई ना दे रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, अगर हमने किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रीट कर लिया है क्या, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है,
अगर हमने क्या किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर था लेकिन हमने उसको P&L अकाउंट में दिखा दिया ये सोचते हुए कि भाई ये हमारे क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो अब हम उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसी के साथ ही हमारा बस ये आइटम होंगे जो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसके बाद ऐड करने के बाद ये सारे के सारे हमने ऐड कर दिए, तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट है उसमें ऐड कर देंगे। फिर ऐड करने के बाद अब हमारे कुछ आइटम ऐसे होंगे जिनको हमें क्या करना, लेस करना, माइनस करना, तो वो हमारा इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। क्या 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 लेस करेंगे हम, क्या क्या माइनस करेंगे, अगर हमारा कोई भी अब नॉर्मल गेन है, ठीक है, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स हमारा अब नॉर्मल लॉस था, तो हमारा अब नॉर्मल गेन क्या होगा, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ एसेट। इसका उल्टा कर दो, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ एसेट। कोई भी एसेट हमने सेल किया मीन्स फिक्स्ड एसेट्स की यहाँ पे बात होगी, तो उससे हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे ही हमारा ये हमारा गेन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ ही इसमें हमारा क्या आ जाएगा, कोई भी हमें इंश्योरेंस क्लेम हमें रिसीव्ड हुआ है, कोई भी इंश्योरेंस क्लेम हमें रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, इसको भी हम क्या करके दिखाएंगे, माइनस करके दिखाएंगे। इसके बाद इसके अंदर हमारा और क्या क्या आ जाएगा, कोई भी हमारी नेचुरल क्लैमिटीज हुई है, जैसे अर्थक्वेक वगैरह आया, उसकी सेटलमेंट हुई है, तब हमें अगर कोई भी पैसा मिला है तो उसको भी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से जैसे यहाँ पे डिविडेंड हमने पे किया था, तो यहाँ पे अगर हमें डिविडेंड रिसीव्ड हुआ तो उसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे इंटरेस्ट हमने पे किया था, तो यहाँ पे इंटरेस्ट हमें अगर रिसीव्ड हुआ है तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इस तरह से कुछ आइटम होंगे जिनको हम ऐड करेंगे, कुछ आइटम होंगे जिनको हम माइनस करेंगे। और इसके बाद हमारा जैसे यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को हमने ऐड किया था, तो यहाँ पे बेसिकली हमारा क्या आ जाएगा, इसके अंदर हमारा अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है, उसको हम माइनस कर देंगे, उल्टा कर देंगे ना इसका, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक उसको माइनस कर देंगे, और ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, इसका बिल्कुल उल्टा करना। तो ये सब करने के बाद फाइनली हमारे पास क्या निकल के आएगा, करेक्ट प्रॉफिट, करेक्ट बिजनेस प्रॉफिट, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारे पास निकल के आएगा। तो जो भी ईयर रहेगा सभी ईयर का हम ऐसे निकाल देंगे। अगर 3 ईयर्स हमें गिवन है तो सभी 3 ईयर्स का हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। देखिए, अगर क्वेश्चन में उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, ये एडजस्टमेंट एक तरह से हम बोल सकते हैं, ये आइटम अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है तो इट मीन्स वो आपका ऑलरेडी नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट गिवन है, तब तो आप लोगों के लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूले में आपको जो वैल्यू है वो पुट करनी है, एवरेज प्रॉफिट निकालना। लेकिन कई बार अगर क्वेश्चन के अंदर ये आइटम आपको दे दिए जाए तो तब आपको इनको ऐड या फिर माइनस करके अपना नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और नॉर्मल प्रॉफिट निकाल के जितने भी ईयर्स होंगे फिर उनको ऐड करके फिर हम क्या निकाल लेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, और उसके बाद फिर हम जो गुडविल है उसकी वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो ये आइटम्स है, नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो यहाँ पे जैसे भी आपको करना कर सकते हो। तो ये था हमारा क्या, एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज के अंदर था ये हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं वेटेज एवरेज प्रॉफिट की। तो इसको मैं रब कर देती हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे वेटेज। तो देखिए, जो वेटेज एवरेज प्रॉफिट है उसमें बेसिकली क्या डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है, आपका बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर ये गिवन मिलेगा कि भाई वेटेज एवरेज प्रॉफिट में आपको वेट्स, जो ईयर्स है ना उनको वेट्स दे दिए जाते हैं। जो आपने अभी एवरेज प्रॉफिट निकालना है ना, जैसे आपको अलग अलग ईयर्स के आपको प्रॉफिट दे दिए, जैसे 2020 का प्रॉफिट दे दिया, 2021 का दे दिया, 2022 का, तो आपको क्वेश्चन में एक अलग से मिलेगा, वेट गिवन मिलेंगे इनको। कैसे, जैसे इसको 1 वेट दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सेम आपका वही है, तीनों साल का आप एवरेज प्रॉफिट लोगे, एवरेज प्रॉफिट लेके तीनों साल का, अब उसको आप डिवाइड करोगे किससे, जो वेट्स गिवन रहेंगे। ठीक है, जो हमारे वेट्स है, तो वेट्स हमारे क्या 1 2। देखिए, एवरेज प्रॉफिट भी आप कैसे लोगे, जो आपका एवरेज प्रॉफिट होगा ना गिवन, उसको पहले तो वेट से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे 2020 का जो भी प्रॉफिट है उसको 1 से मल्टीप्लाई, 2021 का जो भी प्रॉफिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई, 2022 का जो भी प्रॉफिट है उसका 3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा आपका वेटेड प्रॉफिट। ठीक है, फिर आप इनको क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे, फिर ऐड करके आप किससे डिवाइड करोगे, जो वेट गिवन है। तो वेट हमारा क्या है 1 + 2 + 3, तो यहाँ पे 3 6, तो यहाँ पे जो हम डिवाइड करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट को
6 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। और फिर उसके बाद आपका सेम वही आपको नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज्ड गिवन होगा, उससे आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हो जाएगा आपका वेटेड एवरेज। यहाँ पे बेसिकली हमने क्या कर दिया, जो हमारे ईयर्स थे उनको वेट दे दिया, ठीक है। तो ये था हमारा एवरेज प्रॉफिट से जो हम गुडविल है उसको कैलकुलेट करने का, किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड की। सेकंड मेथड है हमारा क्या, सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। वीडियो को स्पीड में करके सुनना, आपकी जल्दी हो जाएगी, ठीक है, 2x की स्पीड कर लेना। तो सुपर प्रॉफिट मेथड की बात करती हूँ। तो देखिए ये हमारा कैसे होगा, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें हम निकाल लेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, कि भाई जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसको फाइंड आउट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या रहेगा, यहाँ पे जो फर्म होगा ना, फर्म्स की कैपिटल गिवन होगी आपको, ठीक है, क्वेश्चन लगा के देख लेना आप खुद से। इसी के साथ ही आपको एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगी। तो यहाँ पे हमारी जो भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जैसे भी 5% है, 10% है, वो कुछ भी आपकी हो सकती है, वो गिवन होगी और डिवाइड बाय 100। तो यहाँ से इस तरह से हम सोल्व करेंगे। जैसे फर्म्स की कैपिटल कितनी है, 5 लाख है, नॉर्मल रेट हमारी कितनी गिवन है, 10% है, तो 10% यहाँ पे निकाल दूंगी, तो जो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है वो कितना निकल के आ जाएगा, 50,000, ठीक है। तो सबसे पहले आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हमारा बेसिकली क्या है कि भाई जो एवरेज प्रॉफिट है हमारा, एवरेज प्रॉफिट है उसमें से हम माइनस कर देंगे क्या, जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है, अगर उसको मैं माइनस कर दूंगी तो मेरा क्या निकल के आएगा, मेरा निकल के आएगा सुपर प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट बेसिकली क्या है, जो एक्चुअल में हमारे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो कमाया है वह हो जाएगा हमारा एवरेज। नॉर्मल क्या है कि भाई हम ये लगा के चले थे कि अगर हमारी फर्म के अंदर हमने 5 लाख कैपिटल लगाई है तो उस पर हमें ना 10% की रेट से रिटर्न मिलेगी। तो हम सोच के चले थे कि भाई जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होगा ना वो 50,000 होगा, लेकिन एक्चुअल में हमारा क्या हुआ, जो प्रॉफिट हुआ ना हमारा 60,000 हो गया, 60,000 हो गया। मीन्स जो एवरेज प्रॉफिट है वो हमारा एक्चुअल में कितना हो गया, 60,000, और हम सोच रहे थे कि भी हमारा 50,000 होगा। तो एक तरह से हमारा जो सुपर प्रॉफिट हमारा हो गया कितना, 60,000 में से 50 गया तो सुपर प्रॉफिट हमारा कितना निकल के आया, 10,000। तो यहाँ से अब हमारा गुडविल है, गुडविल हमारा जो हमारा एवरेज प्रॉफिट के अंदर फॉर्मूला था सेम हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। जो भी हमारा सुपर प्रॉफिट गिवन होगा, तो देखिए फॉर्मूला क्या निकल के आया, सुपर प्रॉफिट, और उसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी हमारा नंबर ऑफ द ईयर्स परचेज्ड जो भी आपका गिवन रहेगा, ठीक है। तो ये आपका गिवन रहेगा नंबर ऑफ द ईयर्स परचेज। जैसे अब इस क्वेश्चन में 10,000 सुपर प्रॉफिट आया और मैं बोल देती हूँ कि भाई क्वेश्चन के अंदर गिवन था नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपका 3, तो 10,000 सुपर प्रॉफिट, ठीक है, और उसकी मल्टीप्लाई कर दी मैंने 3 से, तो 30,000 हमारी किसकी वैल्यू निकल के आ गई, गुडविल की। तो साथ के साथ मैंने विद एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे फिगर लेके भी आपको बता दिया, ठीक है। तो ये सुपर प्रॉफिट में आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन के अंदर ये गिवन मिलेगा आपको, फर्म की कैपिटल होगी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगी और एवरेज प्रॉफिट भी गिवन होगा। नहीं होगा तो एवरेज प्रॉफिट हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना, फर्म की कैपिटल को मल्टीप्लाई करके जो भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन रहेगी, उसके बाद सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। फिर उसके बाद गुडविल की वैल्यू निकाल देंगे। गुडविल की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ द ईयर्स परचेज, ठीक है। तो ये हुए हमारे 2 मेथड्स गुडविल की वैल्यू निकालने के। अब हम बात करेंगे थर्ड मेथड, जो हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। तो तीनों ही मेथड करके जाना, इनके एक एक न्यूमेरिकल भी हो सके तो अपने हाथ से खुद से सोल्व कर लेना, फिर आपको और अच्छे से ये याद रहेंगे। तो देखिए थर्ड है हमारा क्या, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो देखिए इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम कैपिटलाइजेशन करेंगे एवरेज प्रॉफिट का, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे 2 मेथड हो जाएंगे, क्या, इसके अंदर भी बेसिकली हम 2 मेथड्स में इसको डिवाइड करेंगे। जो फर्स्ट होगा वो होगा कैपिटलाइजेशन ऑफ, फर्स्ट होगा हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। और जो सेकंड होगा हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ
कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो देखिए दोनों में हम कैसे गुडविल की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, जो एवरेज प्रॉफिट रहेगा उसकी कैपिटलाइज वैल्यू निकाल देंगे। तो वो कैसे निकलेगी हमारी, यहाँ पे जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट होगा क्वेश्चन में गिवन रहेगा उसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 अपॉन जो भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न रहेगी। NRR का मतलब है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ से हमारी क्या निकल के आएगी, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हमारी ये जो है ये क्या वैल्यू निकल के आएगी, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो ये निकाल देंगे हम यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन वैल्यू। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, गुडविल। तो गुडविल हम कैसे निकालेंगे, जो हमारी ये वैल्यू निकल के आई है कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो जो भी हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल के आई है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो निकल के आई है उसमें से हम माइनस कर देंगे जो हमारी नेट एसेट है। नेट एसेट का मतलब यहाँ पे क्या है, जो हमारी कैपिटल गिवन है ना, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर उस कैपिटल को उसको माइनस कर देंगे हम, जो यहाँ पे हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आई है। तो बेसिकली ये है क्या, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है कि जो एवरेज प्रॉफिट आपका क्वेश्चन के अंदर गिवन है उस एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए आपकी कम से कम इतनी कैपिटल होनी चाहिए, तो वो कैपिटलाइज वैल्यू है। और माइनस नेट एसेट्स का मतलब क्या है, जो एक्चुअल में हमारी कैपिटल गिवन है, जो नेट एसेट हमारी गिवन है, तो इसका मतलब जो एक्चुअल में गिवन है उससे हमने जो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया है वो किसकी वजह से अर्न किया है, गुडविल की वजह से हमने अर्न किया है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना भी चाहूँ तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले लेती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो फॉर एग्जाम्पल छोटा सा एग्जाम्पल ही हम लेंगे। यहाँ पे देखते ये वाला हमारा जो है, तो मैं बात करती हूँ जो एवरेज प्रॉफिट है ना वो आपका गिवन है 50,000। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट है 50,000 और जो नॉर्मल रेट आपकी गिवन है ना वो 10% है। तो हमने यहाँ पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल ली। तो भाई 50,000 अर्न करने के लिए तो फॉर्मूला क्या था कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने का, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 10। तो ये मेरा कितना निकल के आया, 5 लाख निकल के आया कि मेरी कैपिटलाइज्ड वैल्यू है वो भी कम से कम मेरे पास 5 लाख रुपए होने चाहिए, तब जाके मैं 10% की रेट से मेरा 50,000 एवरेज प्रॉफिट निकल के आया। लेकिन एक्चुअल में जो मेरी नेट एसेट थी ना, या जो मैंने एक्चुअल में जो कैपिटल लगा रखी थी ना, वो मेरी यहाँ पे थी 4.5 लाख। तो कहीं ना कहीं क्या था, जो 4.5 लाख की वजह से मैं कितना कमा रही थी, 50,000। ठीक है, तो इसका मतलब है वैसे मुझे 50,000 कमाने के लिए 5 लाख मेरी कैपिटल होनी चाहिए थी और एक्चुअल में मेरी कैपिटल कितनी है, 4,50,000। तो यहाँ पे जो 5 लाख और जो 4 लाख में जो डिफरेंस है, 50,000 का जो डिफरेंस है, तो बेसिकली ये हमारी किसकी वैल्यू है, गुडविल की। तो ये इस मेथड के अंदर बताया है। सबसे पहले जो एवरेज प्रॉफिट होगा उसकी कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे एवरेज प्रॉफिट था 50,000, इसके कैपिटलाइजेशन वैल्यू क्या निकल के आई, 5 लाख। फिर हम देखेंगे हमने एक्चुअल में कितनी कैपिटल लगा रखी है, 4.5 लाख। तो जो हमारी नेट एसेट्स है वो 4.5 लाख है और हमारी कैपिटलाइज वैल्यू है वो 5 लाख है। तो इसका मतलब जो डिफरेंस है वो हमारा क्या है, गुडविल। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट मेथड। उसके बाद सेकेंड है हमारा क्या, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, ये मैंने आपको बताया ना यहाँ पे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ये हमारा बिल्कुल इजी है। यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या निकाल देंगे, गुडविल की वैल्यू निकाल देंगे और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो भी सुपर प्रॉफिट हमारा होगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन जो भी हमारी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारी गिवन होगी। ठीक है, जो भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगी और सुपर प्रॉफिट हम निकाल के तो डायरेक्ट हमारी क्या निकल के आ जाएगी, गुडविल। तो क्वेश्चन में आपका सारा गिवन रहेगा, नहीं होगा तो फिर आपको निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट पहले आपको निकालना पड़ेगा और फिर सुपर प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 अपॉन जो भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारी गिवन होगी। तो ये बेसिकली हमारे क्या है, 3 मेथड्स की हमने बात की है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसके अंदर मैंने आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेज एवरेज प्रॉफिट बताया। उसके बाद फिर हमने सुपर प्रॉफिट मेथड की बात की और थर्ड हमने बात की कैपिटलाइजेशन मेथड की। और कैपिटलाइजेशन के अंदर भी हमने एक बार एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया है और एक बार सुपर प्रॉफिट के थ्रू हमने जो गुडविल है उसको निकाला, कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का इसी वीडियो में। ठीक है, कि जो गुडविल है, जब भी कोई भी न्यू पार्टनर आएगा
और वह गुडविल लेके आएगा, ठीक है, कैपिटल भी लेके आएगा और गुडविल भी लेके आएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ पहले सिर्फ किसकी, गुडविल की, अगर वह गुडविल लेके आएगा तो तब हमारी क्या जर्नल एंट्री होगी। तो अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो ये जर्नल एंट्री आपको याद रखनी है, क्वेश्चन आपका पूछ लिया जा सकता है आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश। व्हेन द न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स गुडविल, गुडविल को कैसे लेके आया, इन कैश। कैश में अगर नया पार्टनर है वो गुडविल को लेके आया है तो उस केस में हमारी क्या एंट्री होगी। तो ठीक है, अगर कैश में लेके आया तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, या फिर हम बोल सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू हम यहाँ पे करते हैं कि भाई वो किसका पैसा लेके आया, प्रीमियम ऑन गुडविल, प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री हमारी ये होगी। और फाइनली जो गुडविल का पैसा लेके आता है न्यू पार्टनर, तो वो किसको मिलता है, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर रहेंगे, जिन्होंने अपना जो शेयर है प्रॉफिट का उसको सेक्रीफाइस किया है, तो उन्हीं पार्टनर्स को क्या मिलता है, प्रीमियम ऑन गुडविल, ठीक है। तो जो भी सेक्रीफाइस करेगा, तो इसलिए यहाँ पे जो सेकेंड एंट्री होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर रहेंगे उनको वह अमाउंट मिल जाएगा। और किस रेशियो में, जो सेक्रीफाइस रेशियो होगा, जिस रेशियो में उन्होंने सेक्रीफाइस किया है उसी रेशियो में उनको जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वह मिल जाएगा। तो बेसिकली हमारी ये दो जर्नल एंट्री होगी कब, व्हेन द न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स द गुडविल इन कैश, जब वह कैश में लेकर आएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे व्हेन द न्यू पार्टनर्स डज नॉट ब्रिंग द गुडविल इन कैश, वो कैश में गुडविल को नहीं लेके आता है, या फिर पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन काइंड, से कैसे भी हो सकता है कि भाई वो कुछ हिस्सा कैश में ले आया और कुछ हिस्सा ना लेके आया। जैसे 50,000 की गुडविल थी, गुडविल लेके आनी थी न्यू पार्टनर को, उसने क्या किया, उसने 20,000 तो वो कैश में लेके आ गया, लेकिन 30,000 वो नहीं लेके आया अभी। तो फिर उस केस में हमारी क्या क्या जर्नल एंट्री होगी, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री तो हमारी यही हो जाएगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जितना अमाउंट वो लेके आए। जैसे यहाँ पे 20,000 कैश में लेके आए ना, तो हम यहाँ पे 20,000 दिखा देंगे कि भाई 20,000 तो हमारे प्रीमियम फॉर गुडविल हमारे आ चुके हैं। सेकेंड जो हमारी एंट्री होगी तो वो हमारी क्या होगी, तो वो हो जाएगी हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और इसी के साथ ही जितना वो कैश में लेके आ चुका है उतने से तो हमने कर दिया प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और जितना वह कैश में नहीं लेके आया, ठीक है, जितना वह कैश में नहीं लेके आया है तो यहाँ पे हम कर देंगे जो न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर्स, अगर हमने करंट अकाउंट ओपन किया तो करंट अकाउंट लिखेंगे, और अगर कैपिटल अकाउंट है तो फिर हम कैपिटल, ठीक है। वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि भाई कौन सी सिचुएशन होगी जहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट ओपन होंगे या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन होंगे, तो उसका अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। और टू यहाँ पे वही जो हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वे आ जाएंगे, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। तो जैसे 20,000 तो वो लेके आ चुका है कैश में, तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 20,000, और उसका जो पार्टनर्स करंट या कैपिटल अकाउंट हो वो किससे डेबिट कर देंगे हम, 30,000 से, और यहाँ पे टोटल 50,000 वो बट जाएगा जितने भी हमारे पार्टनर्स होंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल, जब भी गुडविल लेके आएगा कोई भी पार्टनर, तो इस तरह से हमारी बेसिकली ये दो एंट्री होंगी। और इसी के साथ ही एक एंट्री हमारी विड्रॉ करने की भी होती है कि जो पार्टनर्स है अगर उन्होंने जो गुडविल है उसको विड्रॉ कर लिया तो तब हमारी क्या एंट्री होगी, तो तब हमारी उल्टी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, ठीक है। तो अगर ये विड्रॉ कर लेते इस 50,000 को, तो विड्रॉ करेंगे तो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनकी कैपिटल हमारी क्या हो जाएगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू कैश या बैंक आ जाएगा, ठीक है। ये और आप याद रख लेना। थर्ड एंट्री ये कब आएगी, जब जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है जिनको प्रीमियम फॉर गुडविल मिला था, अगर वे बाद में जाकर उसको क्या कर लेते हैं, उस गुडविल को विड्रॉ कर लेते, निकाल लेते हैं, तो तब हमारी ये एंट्री हो जाएगी, उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में गुडविल के रिगार्डिंग। तो जो नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स एंड द लायबिलिटीज, या फिर हम बोल सकते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट्स है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बताना वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए,
और अगर आपका कोई भी डाउट है, कैसा भी डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट पूछ सकते हो। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक अपनी जो पढ़ाई है उसको अच्छे से करते रहिए, अपनी तैयारी है उसको जितना हो सके उतना जल्दी अपना जो सिलेबस है उसको करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि भी सिलेबस कंप्लीट करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि रिवाइज। अगर आपने 70% भी सिलेबस कर लिया तो भी काम चल जाएगा, लेकिन इस 70% सिलेबस को कम से कम 2 टाइम्स आपको रिवाइज करना है, ठीक है। तो इसलिए आप 10-15 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर अपना जो सिलेबस है उसको कोशिश कीजिए करने की, और लास्ट का जो 1 वीक है उसको रिवीजन के लिए और MCQ लगाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ। लास्ट जो आपका 1 वीक रहेगा, लास्ट वाला 1 हफ्ता कम से कम आपको प्रैक्टिस के लिए आपका रखना है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।